भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता का सिर काट दिया। यह घटना पहली बार में बहुत ही कठोर और असहज लगता है, लेकिन हम अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो यह किसी व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर मोह, वासना, अहंकार और मानसिक अशुद्धियों को समाप्त करने का प्रतीक है। सवाल अब यहाँ से ये उठता है कि आखिर प्रतीक क्या होते हैं, और अगर आपने प्रतीक के बारे में नहीं जाना तो फिर आप इन कथाओं में ही सिर्फ विश्वास रख पाओगे, आप कुछ समझ नहीं पाओगे। मैं हमेशा हर किसी से कहता हूँ कि आप कभी भी किसी को पूजने जाते हो, आप सरस्वती माता को पूजते हो, हनुमान जी को पूजते हो, राम जी को पूजते हो, ये सब एक प्रतीक है। और अगर आप प्रतीक को नहीं समझते तो आपका पूजना व्यर्थ हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे अगर साइंस में हमने फिजिक्स में एक्सेलरेशन पढ़ लिया, हमने सिर्फ रट लिया, लेकिन हमने एक्सेलरेशन को समझा नहीं, गहरा अर्थ उसका नहीं समझा, जिसको त्वरण भी कहते हैं एक्सेलरेशन को। तो हम उसके जो बेसिक्स न्यूमेरिकल होंगे या उस पे जो एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही हमारे संग भी है, हमारे अध्यात्म में भी प्रतीक का अर्थ बताया गया है। प्रतीक का अर्थ क्या है? प्रतीक का मतलब होता है किसी गहरी बात को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया या संकेत या चिन्ह। जैसे कि दीपक जो होता है वह ज्ञान का प्रतीक माना गया है, अंधेरा जो होता है वह अज्ञान का प्रतीक माना गया है। गला काटना जिसको कहते हैं, जो परशुराम जी का हमने कथा सुना है कि उन्होंने अपनी मां का गला काट दिया, तो गला काटना का जो अर्थ है या जो हम कह सकते हैं प्रतीक है या हम कह सकते हैं संकेत है, चिन्ह है, वह दिखाता है कि गला काटने का मतलब मोह और अहंकार को खत्म करने का प्रतीक। हमारा क्या है, हमने तो सिर्फ कथा सुन लिया, उसमें मजे ले लिए और हमने आज तक बस यही समझा कि सच में परशुराम जी ने अपने माता का गला काट दिया। उनको भगवान परशुराम कहते थे, यूं ही उपाधि नहीं दी गई। उन्होंने शिव की आराधना की है। शिव, अब मैं कहूंगा शिव तो आप शिव का भी अर्थ कुछ और ही समझते हो। आप समझते हो कि जो ध्यान में मग्न है उन्हें शिव कह देते हैं, उनके 3 आंख हैं। आपको यह भी नहीं पता कि 3 आंख आखिर क्यों कहे गए हैं। और जो शंकर थे उन्हें शिवत्व की प्राप्ति थी। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई विशेष चीज नहीं है। शिव तो अजात है, कालातीत है, सत्य जिसको कहते हैं। और शंकर जी ने शिवत्व की प्राप्ति की थी। तो प्रतीक का मतलब आपने यहां पे क्या समझा? संकेत या चिन्ह। तो गला काटने का मतलब हुआ मोह और अहंकार को खत्म करने का प्रतीक, जो क्या परशुराम जी ने अपने माता के संग किया। उन्होंने उनकी मोह और अहंकार को खत्म कर दिया। इस वजह से कहानी में जो बात बताई जाती है उसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। ये हर कोई नहीं जानते हैं। अगर आप वेदांत की कुछ किताबें या वेद वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रतीक का मतलब क्या होता है, नहीं तो आप सिर्फ कथाओं में ही उलझे रहोगे। अब मैं आपको भगवान परशुराम की जो ये कहानी है, पौराणिक कहानी कि उन्होंने अपने माता का गला काट दिया, इसका वर्णन करता हूं। यह कहानी हमें बताती है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि भीतर की युद्ध जीतना आवश्यक है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को स्वयं को सबसे पहले पहचानना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं अंदर से, जो हमारे अंदर है, हम उसे देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि और नहीं देख पाते हैं जिसके वजह से हम
निजी जिंदगी में दुख ही दुख झेलते हैं, क्योंकि अगर अज्ञानतावश अगर आप खुद को नहीं जानते हो, आपके निजी जिंदगी में बहुत सारे डिसीजंस गलत होंगे, आप बहुत जगह पर गलत साबित हो जाओगे। आपको लगेगा मैं सही हूं, दूसरा गलत है, लेकिन क्या आपने जो डिसाइड किया कि आप सही हो, क्या सही भी हो? तो इस वजह से मैं कहता हूं कि उपनिषद पढ़ो। मैं कौन हूं इसका अर्थ नहीं, इसकी परिभाषा ढूंढो, किताब पढ़ो। बहुत से किताब हैं लेकिन हम उठाते नहीं हैं। हमने सिर्फ टीवी वगैरह में देख लिया और उसमें जो दिखा दिया गया हमने उसे सत्य मानकर, बस हमारा क्या है, हमने उसे सच मान लिया और उसी के या उसी को देखते हुए हम अपनी जिंदगी जीते हैं। हम सोचते हैं ऊपर कोई बैठा है जो हमारे लिए सब कुछ रच रहा है। नहीं, जो कुछ हो आप हो। अगर आप नहीं हो तो यह पृथ्वी नहीं है, यह ब्रह्मांड नहीं है। यह समझने के लिए आपको इस कथा में मैं बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। ऋषि जमदग्नि महान तपस्वी ऋषि थे। उनकी पत्नी रेणुका अत्यंत पतिव्रता और पवित्र मानी जाती थी। कहा जाता है कि रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लाती थी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि वे बिना पके हुए मिट्टी के घड़े में भी जल भरकर लाती थी। यह केवल चमत्कार नहीं था, बल्कि उनके मन की पूर्ण शुद्धता और एकाग्रता का प्रतीक था। अध्यात्म कहता है जब मन पूर्ण रूप से निर्मल होता है तब प्रकृति भी उनके या उसके अधीन हो जाती है। एक दिन माता रेणुका नदी पर गई। वहां उन्होंने एक राजा को अपनी पत्नी के संग प्रेमपूर्ण अवस्था में देखा। बस एक क्षण के लिए उनके मन में आकर्षण का एक सूक्ष्म विचार आया। ध्यान रहे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, केवल मन में एक लहर उठी थी उनके। लेकिन अध्यात्म कहता है साधना के उच्च स्तर पर मन का छोटा सा विकार भी चेतना को गिरा देता है। उसकी एकाग्रता टूट गई और मिट्टी के घड़े में जल नहीं भर पाई। यह कहानी हमें बताती है कि मन कितना सूक्ष्म है। बाहर से व्यक्ति शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर की छोटी सी इच्छा भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर सकती है। ऋषि जमदग्नि अपनी योग शक्ति से सब जान गए थे। उन्होंने इसे केवल एक मानसिक चंचलता ही नहीं माना, बल्कि साधना में गिरावट के रूप में देखा। उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया, परशुराम जी को, कि वे अपनी माता का वध करें। अब यहां आप वध का मतलब अलग मत समझ लेना कि गला नहीं काट दिया। यह सुनकर उनके बाकी पुत्र डर गए। उनके भीतर मोह भावनाएं थी, लगाव था। वे पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। जैसा कि हम सभी के जिंदगी में भी हम कई ऐसे क्षण आते हैं जहां मोह, प्रेम तो हम नहीं कह सकते हैं, मोह के वजह से या भावना जो हमारी होती है उनके वजह से हम कई तरह के गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें दुख झेलना पड़ता है। इस वजह से महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि इंसान के जिंदगी में दुख वह स्वयं लाता है। कोई शक्ति नहीं है दुख लाने वाला। जो आप लोग कहते हो ना कि सब कुछ भाग्य का लिखा हुआ है, भाग्य का लिखा हुआ जो लोग भी कहते हैं ना वो महामूर्ख होते हैं। भाग्य का लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो और उसका परिणाम भी आप भोगोगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाग्य ही सब कुछ रहता है तो फिर तो हर कोई काम करना ही छोड़ देते हैं, फिर कर्म वाली बात ही नहीं आती। इस वजह से भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। फिर क्या, परशुराम सामने आए। यही वह स्थान है जहां अध्यात्म इस कथा का असली अर्थ खोलता है। माता यहां केवल एक स्त्री नहीं है, माता एक प्रतीक है,
किसका? ध्यान से सुनो, मन का, मोह का और भावनात्मक बंधनों का। किसका मैंने कहा? मन का, मोह का, भावनात्मक बंधनों का। ये मतलब माता जो है किसका प्रतीक है? माता को क्या कह दिया? आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। माता जो प्रतीक है मन, मोह और भावना, और सिर काटना प्रतीक है अज्ञान को काट देना और मोह को समाप्त कर देना, मन की अशुद्धियों को नष्ट कर देना। अध्यात्म में सिर का अर्थ अहंकार और विचारों का केंद्र भी माना जाता है। जब परशुराम माता का सिर काटते हैं तो उसका अर्थ है कि उन्होंने अपने भीतर के मोह और मानसिक कमजोरी पर प्रहार किया। यह घटना बाहरी हिंसा से अधिक आंतरिक क्रांति की कथा है। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निर्दयी थे। भला भगवान जिनको उपाधि मिला हो वो निर्दयी हो सकता है क्या? परशुराम जी बहुत ही महाज्ञानी थे, बल्कि इसका अर्थ है कि वे सत्य के लिए अपने व्यक्तिगत भावनात्मक लगाव को भी त्यागने को तैयार थे। अध्यात्म में गुरु या सत्य की आज्ञा सर्वोच्च मानी गई है। जब तक व्यक्ति मोह में बंधा रहता है वह पूर्ण सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। यहां परशुराम यह दिखाते हैं कि साधक को कभी कभी अपने सबसे प्रिय लगावों को भी त्याग करना पड़ता है। उनका जो सबसे प्रिय लगाव होता है उनका भी त्याग करना पड़ता है। कथा के अनुसार फिर माता आखिर जीवित कैसे हुई? कथा आगे कहती है कि ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वर मांगा। यह भाग अत्यंत गहरा आध्यात्मिक संकेत देता है। अध्यात्म कभी प्रेम को नहीं समाप्त करता, और प्रेम का तो मतलब ही होता है सत्य। वह केवल अशुद्ध प्रेम को समाप्त कर देता है। किसे समाप्त करता है? अशुद्ध प्रेम को। मोह को काट देता है लेकिन करुणा को वापस लौटा देता है। हर इंसान में करुणा का होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी इंसान में करुणा नहीं है तो फिर तो वह इंसान ही नहीं है। जब माता पुनर्जीवित होती हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि गला काट दिया और उन्होंने वरदान मांगा और जिंदा हो गई। बस ये कहानी तक तो ठीक है। ये बचकाना जैसी चीज जो कथाएं होती है आप उसे बहुत इजीली अपने अंदर डाल लेते हो। आप सोचते हो कि गला काट दिया फिर वरदान मांगा। भला इस पृथ्वी पे आप किसी का गला काट दोगे तो वो जिंदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप आध्यात्मिक अर्थ समझो जो हमें यहां बताने का कोशिश किया जाता है। आप जब बुक्स पढ़ोगे या आप गीता को ही उठा लो, आप कृष्ण के द्वारा जो बोली गई श्लोकें हैं उसका अर्थ बहुत से लोगों ने अलग अलग समझाया है, लेकिन जब आप असली किताबें पढ़ते हो तो उसमें अर्थ अलग निकलता है। वैसे लोग की किताब आप पढ़ा करो जिनके पास सच में आध्यात्मिक ज्ञान था, वरना पुस्तकें मार्केट में बहुत सारी हैं, लेकिन आप अगर गलत किताबें उठा लोगे तो आप गलत सिर्फ कथाओं और प्रथाओं में ही विश्वास रखोगे। कथाओं और प्रथाओं में विश्वास मत रखो, ये चीजें बदलती रहती है लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता है। तो वैसे चीजों को अपनी जिंदगी में लाओ जो कभी बदल नहीं सकता। तो आपको यह देखना आना चाहिए। तो जब माता पुनर्जीवित होती हैं तो इसका अर्थ है अब संबंध मोह पर नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम पर आधारित है। देखिए, इस कथा का मनोवैज्ञानिक अर्थ मैं समझाता हूं। हर मनुष्य के भीतर एक रेणुका है जिसको क्या कहते हैं? चंचल मन। हमारे आपके सबके जीवन में चंचल मन, ये जो मन है ना, बहुत बड़ी चीज है। इसे समझने का देर है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे। जन्म मृत्यु ये नहीं कि ऊपर कोई स्वर्ग है हम वहां चले जाएंगे, ये नहीं। जन्म मृत्यु का अर्थ होता है आप अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना। उसे ही आध्यात्मिक अर्थों में जन्म मृत्यु कह देते हैं।
वरना जन्म मृत्यु को लेकर के तो पता नहीं कितने एस्ट्रोलॉजी और कितने पे विश्वास करते हैं। मैं नहीं करता इन सब चीज़ों पे विश्वास, और अगर आप करते हो तो आपकी भावनाएं आपके साथ हैं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, लेकिन ये सब बेकार की चीज़ें हैं। हम अगर खुद को नहीं समझते ना तो हम तमाम चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं। हम उंगली में अंगूठी पहनते हैं कि हमारा कुछ भला हो जाए। वह इंसान कितना गिरा हुआ इंसान है जिसने एक उंगली में अंगूठी पहन रखा है, किस वजह से? कि मेरा अच्छा होगा। वह खुद अच्छा नहीं करना चाह रहा है, वो एक अंगूठी पे विश्वास करता है, तो वह मानसिक रोगी ही कहलाता है। आपने तमाम चीजों को पकड़ रखा है। अगर आप मुझे सुनते हो तो मैं आध्यात्मिक बातें बताने के अलावा मैं अंधविश्वास से पर्दा भी हटाने का काम करता हूं। तो मैं कथा पे आता हूं। हर मनुष्य के भीतर एक रेणुका है जिसको कहते हैं चंचल मन। एक जमदग्नि है, जागरूकता और तप। एक परशुराम भी है जो भीतर की बुराइयों से युद्ध कर सकता है। जब तक भीतर का परशुराम, ध्यान से सुनना, जब तक भीतर का परशुराम जागता नहीं है तब तक मनुष्य अपनी कमजोरियों का गुलाम बना रहता है। इसलिए यह कथा हमें सिखाती है, मन को नियंत्रित करो, मोह से ऊपर उठो, सत्य को भावनाओं से ऊपर रखो, भीतर के विकारों को काटो। अगर आप सत्य को भावना से ऊपर रखोगे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आप खुद महसूस करोगे। अगर आप ज्यादा भावनात्मक हो तो आप दुख के भोगी ज्यादा रहोगे। निजी जिंदगी में आप जितना भावनात्मक रहोगे, आप दुख के काबिल बनोगे। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था भावना के ऊपर, कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भावना क्या होता है, आखिर यह भावना आती कहाँ से है। जब आप इसे समझोगे या ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो, भावनाएं भी क्या होती है, आप हो, आपके अंदर अलग भावनाएं हैं, दूसरा कोई है, उनके अंदर अलग भावनाएं हैं। और भावनाएं अलग अलग की बात नहीं है, आपके ही अंदर अलग अलग तरह की भावनाएं हैं। किसी को लेकर कुछ भावनाएं, किसी को लेकर कुछ भावनाएं। और सत्य का क्या प्रमाण है? सत्य का प्रमाण यही है कि वह कभी बदलता नहीं है, तो भावनाएं भी बदलती है। तो इस वजह से भावनाएं भी क्या है? मिथ्या है। तो अगर आप भावना को नहीं समझ पाओगे कभी, तो फिर दुख के भोगी बनोगे। आखिर यह जो कथा है आज के समय में क्यों जरूरी है? आज मनुष्य से, जो आजकल के जो मनुष्य हैं वह क्या हो गया है? आधुनिक हो गया है, लेकिन भीतर से ना बहुत कमजोर होता जा रहा है। थोड़ी सी प्रशंसा होती है, थोड़ी सी इच्छा, थोड़ी सी वासना, और मन तुरंत विचलित हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपका कोई प्रशंसा कर देता है या थोड़ी सा वासना आ गया है, या मन तुरंत ही आपके मन विचलित हो जाते हैं। सोशल मीडिया, तुलना, लालच, आकर्षण, ये सब आधुनिक मोह है। आज हर व्यक्ति को अपने भीतर के परशुराम को जगाने की अत्यंत आवश्यकता है। परशुराम का फरसा जो है किसी व्यक्ति को मारने के लिए था ही नहीं, वह अज्ञान, अन्याय और भीतर की अशुद्धियों को काटने का प्रतीक था। यही लोग गलती करते हैं, उनको लगता है कि फरसा से उन्होंने अपनी माता का गला काटा था, लेकिन उनका ये जो अज्ञान, अन्याय और भीतर की अशुद्धि है, वो जो फरसा है, ये उनको काटने का प्रतीक है, ना कि सच में कोई गला काटा गया था। तो इससे आखिर निष्कर्ष क्या निकला? यह कथा हिंसा की शिक्षा नहीं देता है, यह आत्म शुद्धि की शिक्षा देती है। आत्म मतलब क्या? तभी मैं कहता हूं, मैं को समझो। यदि कोई केवल बाहरी घटना को देखेगा तो उसे क्रूरता दिखाई देगी, उसे तो यही लगेगा ना कि किसी ने अपने मां का गला काट दिया। लेकिन यदि कोई आध्यात्मिक या अध्यात्म की आंखों से देखेगा
तो उसे यह समझ आएगा कि यह मनुष्य की चेतना, जो हमारा जो कॉन्शियस कहते हो, चेतना को ऊंचा उठाने की कथा है। परशुराम हमें सिखाते हैं सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो अपने भीतर के मोह, क्रोध और अहंकार को काट दे, वही सच्चा योद्धा है। दोस्तों, परशुराम की कथा को केवल तलवार और क्रोध की कहानी मत समझिए, वरना आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यह आपके भीतर के युद्ध की कहानी है। आप समझो, तभी मैं कहता हूं पुस्तकें पढ़ा करो। पढ़ते नहीं हो, उपनिषद, कई सारे उपनिषद हैं, किसी एक उपनिषद को भी पढ़ लो। गीता पढ़ने से पहले मैं हमेशा सलाह देता हूं उपनिषद पढ़ो, क्योंकि उसमें सारी बात मैं पे आके अटकती है और वह चोट मारता है। इस वजह से कहते हैं उपनिषद जो है वह दर्पण है। जैसे आईने के सामने आप जाते हो, उसमें आपका चेहरा दिखता है ना, वैसे ही जब आप उपनिषद पढ़ोगे ना तो आपको खुद के बारे में पता चलेगा कि आप हो कौन। हर दिन आपका मन आपको नीचे खींचता है और हर दिन आपके भीतर का परशुराम आपको जगाने की कोशिश करता है। प्रश्न यह है, आप अपने भीतर किसे जीतने दे रहे हैं? अगर यह आध्यात्मिक दृष्टि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और गुरुजी श्रवण को सब्सक्राइब भी करें। तो इस वीडियो में जो मैंने बताया, आप हर कथा के पीछे का सच्चाई जानने की कोशिश करें। बस ये नहीं कि टीवी में दिखा दिया गया या हमारे पूर्वजों ने जो कह दिया हम उस पर आसानी से विश्वास कर लें। आपके पास खुद का दिमाग है, आप खुद पुस्तकें उठाओ। बहुत सारी पुस्तकें हैं, गीता है, महाभारत के कई चीजें हुए हैं और उपनिषद हैं, पता नहीं कितने वेद हैं, कितने सारे बड़े बड़े महान लोगों के किताबें पढ़ा करो आप। कबीर जी हैं जिन्होंने ना जाने कितने चीजें उन्होंने बताई है कि अंधविश्वास में मत फंसा रहो, वरना आप माया के चक्रव्यूह में पड़े रहोगे। माया मतलब क्या? जिसे आप नहीं देख पाते हो। निजी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हम करते हैं, हमें लगता है हम यह सही कर रहे हैं, लेकिन वह सही नहीं हो रहा होता है। अगर आप किसी आध्यात्मिक इंसान से मिलोगे तो वो बताएंगे आपको। आप तो जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास कि हमारा ये देखो, हाथ देखो। भला हाथ देख करके कोई आपकी ज़िंदगी का कैसे अनुमान कर सकता है? कई लोग तो इतने इजीली तरीके से विश्वास कर लेते हैं इन सब चीज़ों पे कि मैं कह नहीं सकता। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो सवाल करते हैं, अरे नहीं यार, पता है उसने, मैं गया, उसने ना सब कुछ मेरे बारे में बता दिया। मैंने बोला चलो ठीक है, आप लेकर चलो मुझे, मैं देखूं कितना बड़ा वो दूरदर्शी इंसान है जो मेरे बारे में भी बता देगा। मैं गया, कुछ भी सही नहीं बताया। आप निजी जिंदगी में उसे कई तरह के डेटा शेयर करते हो, आपको पता ही नहीं रहता। जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं वो भी वर्क करके आते हैं कुछ ना कुछ। आप अपनी चेतना को ना गिराकर रखते हो। अगर आप अपनी चेतना को उठाकर रखोगे ना तो अगले की चालाकी समझ में आएगी, वरना आप जिंदगी भर ना विश्वास ही करते रह जाओगे। आप जानोगे नहीं, उसके पीछे का राज नहीं जानोगे कि आखिर आज इसने किसी भी चीज को बताया तो क्या ये सच भी बताया, या इसने ऐसे बताया तो क्यों, एक ही छोटी सी चीज बताई, क्यों बताई। तो इस वजह से मैं कहता हूं कोई भी कथाएं और प्रथाएं जो होती है वह हमें समझाने के लिए होता है। उसे आप अपने जिंदगी में आध्यात्मिक तरीके से देखो, तब वह लाभदायक होगा। वरना आप कहीं पर भी जाकर शीश झुका लो, कुछ नहीं होने वाला है। इससे आपको ठेस ही पहुंचेगा और निजी जिंदगी में आप दुखी रहोगे। तो किसी भी कथाओं पर आप विश्वास करते हो तो उसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझो। ऐसे ही कृष्ण के कई सारे कथाएं हैं, बहुत सारे राम जी की कथाएं हैं, तो उनकी कथाओं के पीछे आध्यात्मिक अर्थ है। जो कई चीजें प्रतीक होते हैं, तो उस प्रतीक जिसको मैंने बताया कि चिन्ह, तो उसके द्वारा कुछ संकेत हमें मिलता है जो क्या हम उसे समझ नहीं पाते हैं।
तो आप सही लोगों के पास जाओ, सही संगति करो, तो आपके पास सही चीजें आएंगी। आज के लिए धन्यवाद।